स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूज इन क्लासेस। आज हम लोग डी के गोयल की बुक का चैप्टर 3 एडुशिया पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व करेंगे। इसमें मेंशन है A and B carrying on business as partners used to share profits and losses. Thus, A 4/7 and B 3/7 and goodwill appeared in the books of the firm at ₹280,000. When she was admitted as a partner, having 1/7 in profits and losses, she was asked to pay a premium of ₹75,000 for goodwill, and the profit ratios as between A and B remained unchanged. So increase in the journal of the firm. क्वेश्चन नंबर 26 बी में कहा गया कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है 4:3। ₹280,000 की गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है। इन्होंने न्यू पार्टनर सी को 1/7 पार्ट के पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किया है। सी ₹75,000 अपनी क्लेम फॉर गुडविल के लिए ब्रॉट इन कर रहे हैं। सी के एडमिशन के बाद ए और बी के बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले वर्किंग्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरलिटीज पास करेंगे। वर्किंग्स में सबसे पहले हम लोग न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग एसआर को कैलकुलेट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर और एसआर को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, ध्यान से बात समझिए। अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो माना जाता है। क्या कहा मैंने? अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच के ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर में कोई चेंज नहीं होता है तो ओल्ड पीएसआर ही एसआर माना जाता है। इस बात को मैं वर्किंग के माध्यम से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आइए स्टूडेंट, अब हम वर्किंग को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4/7:3/7। ये रेशियोस क्वेश्चन में ही मेंशन है। फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 4/7:3/7। क्यों क्वेश्चन में कहा गया कि ए एंड बी के बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। मींस उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 4/7:3/7 था, तो फ्यूचर में भी उनके बीच का जो रेशियो होगा वो 4:3 ही रहेगा। 4/7 की मीनिंग यहां पे है 4:3 रहेगा। मींस फ्यूचर में ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 ही रहेगा। इस चीज को चेक करते हैं। सी कम्स फॉर 1/7 शेयर। सी बिजनेस में इंटर हुए हैं 1/7 शेयर के लिए। अब हम लोग रिमेज निकालेंगे। रिमेज निकालने के लिए हम लोग होल को 1 मानेंगे, उसमें से सी के 1/7 शेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिमेज मालूम हो जाएगा। रिमेज इज इक्वल टू 1 - 1/7। 7 1 7 -1 तो इज इक्वल टू 7 - 1/7। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6 इज इक्वल टू 6/7। तो रिमेज कितना है 6/7। 6/7 को ए और बी 4/7:3/7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स 4/7 ऑफ 6/7 ए को मिलेगा, 3/7 ऑफ 6/7 बी को मिलेगा। अब बात समझिए, मैंने इसको कैलकुलेट करने की एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताई थी। क्या बताई थी समझिए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको न्यूमरेटर के प्लेस पर रख दीजिए और डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। देखिए 7 - 1 इज इक्वल टू 6 और डिनोमिनेटर 7 को ऐसे ही कॉपी कर दीजिए तो क्या आएगा 6/7। मैंने एक और तरीका बताया था। 1/7 की मीनिंग होती है 7 में से 1। तो 7 में से अगर 1 पार्ट मिस्टर सी ले लेंगे तो कितने पार्ट बचेंगे? 7 में से 1 पार्ट मिस्टर सी ले लेंगे तो बचेंगे सिर्फ 6 पार्ट, है ना। तो वही लिखा है 6/7। समझ लीजिए 1/7 की मीनिंग होती है 1/7। ये 7 पार्ट है, इसका 1 पार्ट सी ने ले लिया तो बचे कितने 6 पार्ट। तो 6/7 बचेंगे जिसे ए और बी 4:3 के रेशियो में शेयर करेंगे। ए शेयर ए को कितना मिलेगा 4/7 ऑफ 6/7। जहां पे ऑफ होता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। ए शेयर इज इक्वल टू 6/7 इंटू 4/7। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा। 6 4 24, 7 7 49 इज इक्वल टू 24/49। ए का शेयर आया है 24/49। बी शेयर बी को कितना मिलेगा 3/7 ऑफ 6/7। तो बी शेयर इज इक्वल टू 6/7 इंटू 3/7, क्योंकि जहां ऑफ होता है वहां मल्टीप्लाई होता है। क्या कहा मैंने 3/7 ऑफ 6/7 मीन 6/7 इंटू 3/7। तो वही लिखा है बी शेयर इज इक्वल टू 6/7 इंटू 3/7। 6 3 18, 7 7 49 इज इक्वल टू 18/49। बी का शेयर आया 18/49। ए का शेयर आया 24/49। बी का शेयर आया 18/49। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए का है 24/49, वो यहां आ गया।
बी का है 18/49, वो यहाँ आ गया, और सी का है 1/7, यहाँ पे लिखा था, है ना, ये सॉरी, ये है 1/7, ये सी का आ गया। न्यू पीएसआर ऑफ ए, बी एंड सी क्या है, 24/49 इज टू 18/49 इज टू 1/7। अब हम लोग 49, 49 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, जो कि 49 आएगा। 49 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 49 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो इज इक्वल टू 24 इज टू 18 इज टू 7 अपॉन 49 इज इक्वल टू 24 इज टू 18 इज टू 7। मैंने कहा था कि ए और बीच के प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं हो। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी के बीच के प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज को चेक करते हैं। इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 6 से डिवाइड कीजिए। 6 4 जा 24 आया 4, और इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 4:3 का रेशियो आज भी ए और बी के बीच है, जो कि पहले भी था। पहले भी ए और बी के बीच का जो रेशियो था 4:3 था, आज भी ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 4:3 ही है। मींस उनके बीच के पीएसआर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग एसआर को कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा था, जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच के ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर में कोई चेंज नहीं होता है तो ओल्ड पीएसआर ही एसआर माना जाता है। इस चीज से करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल कितना है, ये लिखा था 4:3, है ना, तो 4:3 मींस 4/7 इज टू 3/7। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू कितना लिखा है, 24:18:7, 24:18:7, वही चीज यहां लिखी गई 24:18:7 मींस 24/49 is to 18/49 is to 7/49। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस ओल्ड पीएसआर में से हम लोग न्यू पीएसआर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सैक्रिफाइस बाय ए का ओल्ड कितना था 4/7 और ए का न्यू कितना है 24/49, तो 4/7 माइनस 24/49। Sacrifice by A is equal to 4/7 minus 24/49। 7 और 49 का एलसीएम आएगा 49। 49 डिवाइड बाय 7 is equal to 7। 7 into 4 is equal to 28। 49 डिवाइड बाय 49 is equal to 1। 1 into 24 is equal to 24। तो is equal to 28 minus 24/49। 28 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 is equal to 4/49। मींस A सैक्रिफाइस कर रहे हैं 4/49। A सैक्रिफाइस कर रहे हैं 4/49। सैक्रिफाइस बाय बी, बी का ओल्ड कितना है 3/7 और बी का न्यू कितना है 18/49, तो 3/7 माइनस 18/49। सैक्रिफाइस बाय बी इज इक्वल टू 3/7 माइनस 18/49। 7 और 49 का एलसीएम आएगा 49। 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7। 7 into 3 इज इक्वल टू 21। 49 डिवाइड 49 इज इक्वल टू 1। 1 into 18 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 21 माइनस 18/49। 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू 3/49। तो बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3/49। ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं 4/49। बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3/49। अब हम लोग इसके न्यूमरेटर और उसके न्यूमरेटर को आगे ले जाते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4:3। 4 पार्ट ए सैक्रिफाइस कर रहा है और 3 पार्ट बी सैक्रिफाइस कर रहा है। सॉरी यहाँ पे ये 3 पार्ट डी सैक्रिफाइस कर रहा है, 4 पार्ट ए सैक्रिफाइस कर रहा है और 3 पार्ट बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या कराएगा 4:3। तो यहां पर देखिए वही चीज आएगी, जो ओल्ड पीएसआर था ए और बी के बीच का 4:3, वही एसआर भी है 4:3। तो ये चीज प्रूव होती है कि जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच के ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर में कोई चेंज नहीं होता है तो ओल्ड पीएसआर ही एसआर माना जाता है। तो ये चीज प्रूव हो गई, क्योंकि ए और बी के बीच का ओल्ड पीएसआर 4:3 था तो एसआर भी 4:3 ही आया है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जेनेटिव पास करेंगे। जेनेटिव पहली जेनेटिव हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करने करेंगे। सेकंड जेनेटिव हम लोग जो करेंगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को ब्रॉट इन करने की करेंगे, और थर्ड जेनेटिव जो हम लोग करेंगे वो प्रीमियम की अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करने की करेंगे। आइए स्टूडेंट्स हम लोग जेनेटिव पास करते हैं। जनरल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जनरल में 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट जेनेटिव हम लोग करनी है गुडविल को राइट ऑफ करने की। गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड पे अपीयर होती है। गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड पे अपीयर होती है
ऑफसेट साइड पे जितने भी आइटम्स अपीयर होते हैं उन सबके डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर डेबिट बैलेंस वाले आइटम को हमें राइट ऑफ करना है या क्लोज करना है तो जनरल एंट्री में से हम लोग क्रेडिट ले आते हैं। किसी भी डेबिट बैलेंस वाले आइटम को क्लोज करना हो या राइट ऑफ करना हो तो उसे जनरल एंट्री में हम लोग क्रेडिट लाते हैं। तो यहां पर हम लोग गुडविल को क्रेडिट लाएंगे तो डेबिट किसको करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में डेबिट किया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल को क्रेडिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि गुडविल का डेट बैलेंस होता है, इस अकाउंट को आपको क्लोज करना है, इसलिए गुडविल को आप जनरल एंट्री में क्रेडिट ले जाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ₹2,80,000 की गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है। इस ₹2,80,000 की गुडविल को हम लोग ए और बी में उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 4/7:3/7 में राइट ऑफ करेंगे। ₹2,80,000 इंटू 4/7 इज इक्वल टू ₹1,60,000। ₹2,80,000 इंटू 3/7 इज इक्वल टू ₹1,20,000। फिर से समझ लीजिए, गुडविल का डेट बैलेंस होता है, उसे हमें क्लोज करना है तो जनरल एंट्री में से क्रेडिट लाकर ही हम क्लोज कर सकते हैं, इसलिए गुडविल को हम लोग क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में डेबिट करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ₹2,80,000 गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर है। इस गुडविल की अमाउंट को हम लोग ए और बी में उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 4/7:3/7 में राइट ऑफ करेंगे। ₹2,80,000 इंटू 4/7 इज इक्वल टू ₹1,60,000। ₹2,80,000 इंटू 3/7 इज इक्वल टू ₹1,20,000। हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे, वो किस चीज की होगी, वो पीएम की अमाउंट को ब्रॉट इन करने की होगी। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएम फॉर गुडविल अकाउंट। मिस्टर सी ₹75,000 की गुडविल ब्रॉट इन कर रहे हैं तो ₹75,000 डेबिट किए जाएंगे और ₹75,000 क्रेडिट किए जाएंगे। क्या काम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएम फॉर गुडविल अकाउंट। मिस्टर सी ₹75,000 पीएम फॉर गुडविल ला रहे हैं, ₹75,000 यहाँ पे डेबिट किए जाएंगे और ₹75,000 यहाँ पर क्रेडिट भी किए जाएंगे, है ना। ₹75,000 को डेबिट करना है और ₹75,000 को ही क्रेडिट करना है। यहाँ पर बैंक डेबिट क्यों है, क्योंकि बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट है। और पीएम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों है, पीएम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट इसलिए है क्योंकि पीएम फॉर गुडविल बिजनेस का बेनिफिट है, इसलिए पीएम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। क्या कहा मैंने, इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएम फॉर गुडविल अकाउंट। इस एंट्री में बैंक डेबिट क्यों है, बैंक डेबिट इसलिए है क्योंकि बैंक रिसीवर है। और पीएम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों है, पीएम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट इसलिए है क्योंकि पीएम फॉर गुडविल बिजनेस का बेनिफिट है। अब आते हैं थर्ड एंट्री में, मींस पीएम फॉर गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करने की एंट्री। क्या काय की एंट्री है ये एंट्री है पीएम फॉर गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की। पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ₹75,000 यहां से यहां कॉपी कर दिए जाएंगे। अब हम लोग ₹75,000 को ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ₹75,000 इंटू 4/7 इज इक्वल टू ₹42,857। ₹75,000 इंटू 3/7 इज इक्वल टू ₹32,143। ₹75,000 के पीएम में ए को मिले हैं ₹42,857 और बी को मिले हैं ₹32,143। फिर समझ लीजिए एंट्री को, पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ₹75,000 पीएम के अमाउंट को यहां से यहां कॉपी कर दिया जाएगा। फिर हम लोग ₹75,000 के पीएम को ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ₹75,000 इंटू 4/7 इज इक्वल टू ₹42,857। ₹75,000 इंटू 3/7 इज इक्वल टू ₹32,143। ₹75,000 के प्रीमियम में ए को मिले हैं ₹42,857 और बी को मिले हैं ₹32,143। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट क्यों किया गया, इसको समझिए। जब हमें किसी अकाउंट को क्लोज करना होता है तो हम उसे अपोजिट साइड ले जाते हैं। सेकेंड एंट्री में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रिएट किया था, अब इसे क्लोज करना है तो इसकी सेकंड जो इसके बाद वाली एंट्री है नेक्स्ट एंट्री, उसमें हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर समझिए, सेकेंड एंट्री में मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रिएट किया है, इसे क्लोज करना है तो इसके बाद वाली जो भी नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जिसका जो बैलेंस होता है उसको अपोजिट साइड जब भी ले जाएंगे तो अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है। यहां पर
प्रीमियम फॉर गुडविल का क्रेडिट बैलेंस आया था, इसको जैसे ही डेबिट करेंगे ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। वही फंडा है जो प्लस माइनस का होता है, प्लस के 5 माइनस 5 क्या क्रिएट करते हैं, 0। वही चीज है कि क्रेडिट के 75,000 और डेबिट के 75,000 क्या क्रिएट करेंगे, 0, है ना। तो मीन्स ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को थर्ड एंट्री में डेबिट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब सारे एंट्रीज की नरेशंस को समझ लीजिए। फर्स्ट एंट्री, गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ए एंड बी, गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो इज आई 4:3। गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 4:3। क्या काम है, गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 4:3 इस रेशियो में, ठीक। इसकी नरेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज शेयर, इसकी नरेशन होगी। अब आती इसकी नरेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज आई 4:3। कहां से 4:3, यहां से। फिर से नरेशन समझिए, प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partners capital accounts in their sacrificing ratios i 4:3। स्टूडेंट इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट होता है।